नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, भारत देश का सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष और सच्ची खबरें सबसे पहले नेशन न्यूज पर आपको देखने को मिलती है। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिहार में 10 नए एयरपोर्ट बनेंगे, इन शहरों से उड़ान भरेंगे छोटे विमान, सरकार ने बताए नाम। बिहार के 10 शहरों से हवाई यात्रा की शुरुआत होगी। इन शहरों में नए एयरपोर्ट बनेंगे और वहां से छोटे विमानों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इनमें बीरपुर, महरमा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा शामिल है। पिछले दिनों केंद्र सरकार के पास इन 10 शहरों से हवाई यात्रा शुरू करने के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। अब इन शहरों से हवाई यात्रा शुरू करने की संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी गई है। केंद्र द्वारा बिहार सरकार ने इन हवाई अड्डों के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में सहमति और पुष्टि प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। सोमवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई। भाजपा सांसद डॉक्टर भीम सिंह के राज्यसभा में पूछे गए सवालों पर नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि बिहार के 10 शहरों में उड़ान 5.2 योजना के तहत एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। नगर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि इन एयरपोर्ट से 20 से कम सीटों वाले छोटे विमानों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। उड़े देश का आम नागरिक योजना उड़ान के तहत बोली प्रक्रिया के दूसरे चरण में दरभंगा हवाई अड्डे के विकास के लिए पहचान की गई थी। उड़ान योजना के तहत 8 नवंबर 2020 को हवाई अड्डे को प्रचालन रद्द कर दिया गया है। हर 200 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट होगा। अभी 3 शहरों से उड़ रहे हैं विमान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि बिहार में 200 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट होना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया था और सहयोग मांगा था। राज्य सरकार अपने स्तर से भी लक्ष्य को लेकर पहल कर रही है। बिहार में इस समय पटना, गया और दरभंगा से हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। इन तीनों शहरों से घरेलू हवाई जहाजों का परिचालन हो रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल व Facebook पेज को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।